अब सब शांत रहेंगे, ठीक है? मैं पढ़ा रही हूँ। पहले आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, फिर आप लोगों की रीडिंग होगी और आपको अर्थ बताना होगा, इसलिए ध्यान से। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ पितृ उपदेशक, पिता का उपदेश। इसमें दो मित्रों के भी संवाद है। ये दोनों छात्रावास में रहते हैं, आपस में बात करते हैं। वहाँ एक मित्र के पत्र आते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। हम लोग शुरू करते हैं। आमीरा मित्र का नाम है। वो मित्र किम अर्थ खिन्ना ये दे सकते क्यों दुखी दिख रहे हो। ययाति नाम है दूसरे मित्र का। ययाति खिन्ना तूना, अप्रसन्न तो नहीं हूँ। परम मातरम पितरम च अवश्यमेव स्मरामि, किंतु माता और पिता अवश्य ही याद कर रहा हूँ। आमीरा तत्तु सत्यम, ये तो सत्य है। अत्र छात्रावासे छात्रागृह सदस्यान तु बहुधा स्मरन्ति, यहाँ छात्रावास में सभी छात्र घर के लोगों को बहुत याद करते हैं। ययाति अद्य मया पितु पत्रम प्राप्तम, आज मेरे पिता का पत्र प्राप्त हुआ। तेन मम कृते बहुमूल्यानि परामर्शानि दत्तानि, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बहुमूल्य परामर्श दी है इस पत्र में। जीवने जीवने कथम व्यवहारतम इत्यस्मिन् विषये विचारा दत्ता, जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए इस विषय में विचार दिए हैं। आमीरा वयस्य मित्र किम त्वं ममापि तत्पत्रं दर्शयसि, क्या तुम मुझे वह पत्र देखने दोगे। मम पिता तु मम बाल्यकाले एव दिवंगता। मित्र क्या तुम वह मुझे पत्र देखने दोगे, मेरे पिता तो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे, अर्थात स्वर्गवास हो गया था उनका। अतः अहम तु पितृवात्सल्येन पितृ उपदेशेन च सर्वथा अपरिचिता अस्मि, इसलिए मैं पिता के प्यार से और उनके उपदेश से सर्वथा अपरिचित हूँ। अस्मि। ययाति भो मित्र ज्ञान संवर्धनाय पठाव, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो। इमं पत्र, यह पत्र। उपदेशो अयम सर्वेभ्य लाभकारी, यह उपदेश सभी के लिए लाभकारी है, उपयोगी है। नव दिल्ली तक पत्र लिखते हैं तो उसमें पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। तो दिल्ली से लिखा गया। स्थापना नवरात्रि, जगह का नाम है। प्रिय पुत्र ययाति, पिता अपने ययाति नामक पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। प्रिय पुत्र ययाति स स्नेह आशीर्वाद, स्नेह के साथ आशीर्वाद। आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। त्वं छात्रवासं प्राप्य स्वदिनचर्या व्यवस्थिता इति आशा करोमि, तुम वहाँ छात्रावास में जाकर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लिए होगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। एकाकी एव गृहात् बहिः त्वं प्रथम बार गता, अकेले तुम घर से बाहर पहली बार गए हो। तत् सुदूर विदेशम गता, और बहुत दूर विदेश गए हो। अनेन वयम चिंतितः, इसलिए हम सब चिंतित हैं। परम त्वया अस्मिन् लब्ध प्रतिष्ठे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमे च प्रवेश, पर किंतु तुम इस बहुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए हो। अनेन गौरवान्विता वयम, इसलिए हम लोग गौरवान्वित हैं। इयम उपाधि तव भविष्यस्य कृते अतीव महत्वपूर्ण, यह जो डिग्री है यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इदम विचार्य धैर्य धारण, यह विचार करके धैर्य धारण करो। पुत्र त्वं तु स्वमेव योग्य, पुत्र तुम तो अपने आप योग्य हो। तथापि बाह्य जगती, फिर भी
बाहरी जगत से अपरिचितानां मध्ये कथम व्यवहार्यम्। तो बाहरी जगत से अपरिचित के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए। अस्मिन् विषये किंचित कथयितुम् इच्छामि। इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। यथा संभव परेशां सहाय कर्तुं प्रयते। यथा संभव मतलब हम जितना संभव हो उतना दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। बस प्रकृति कथम आचरती, प्रकृति भी कैसा आचरण करती है देखो। वृक्षा नद्यः भास्कर न कदापि प्रतिदानम् इच्छन्तः। प्रकृति में वृक्ष, नदी, सूर्य कभी भी दूसरे को दिए हुए दान का फिर से लेने की इच्छा नहीं करता है। स्वविभूतिम सततम यच्छन्ति एव। वो हमेशा दूसरों को दान देता है। तथैव भूयात्, इसी तरह निस्वार्थ भावेन परिहितम, निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करना चाहिए। अनेन त्वाम परितः, तुम्हारे चारों ओर कदापि मित्रा अभाव न भविष्यति, कभी भी मित्रों का अभाव नहीं होगा। अन्यच्च कार्य सदैव सचेष्ट भूत्वा कुर्यात्, हमेशा दूसरों की कार्य करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदा वयम परिश्रमेण सत्यनिष्ठया च उद्यमं कुर्मः, यदि हम परिश्रम से और सत्यनिष्ठा से परिश्रम करेंगे तदा तो परमात्मनः सानिध्यं लभामहे, तो हमें परमात्मा की भी कृपा प्राप्त होगी। यतः कर्म एव ईश्वरस्य प्रत्यक्षम स्वरूपम, क्योंकि कर्म ही ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। पुत्र सुख दुखे जीवनस्य अभिन्न अंगे, सुख दुख तो जीवन का अभिन्न अंग है। यावत जीवनस्य स्थिति तावत एते अनिवार्य रूपेण अस्माभिः, जब तक हम लोगों का जीवन है तब तक यह अनिवार्य रूप से जीवन नहीं चल सकता, जीवन रुक जाएगा। तर्क बुद्धि भाव वेगस्य अस्मत् पर्यंत उन्नय भावावेगम न तर्केन प्रेरय। तर्क बुद्धि और भाव की मिलने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। ये याते वो मित्र का नाम है। एते मम विचार है, यह मेरा विचार। लेबनान देशस्य दार्शनिकेन खलील जिब्रानीन प्रभाविता, यह जो मेरा विचार है वो लेबनान देश के दार्शनिक मिकेन खलील जिब्रान से प्रभावित है। इस दृश्य जीवन दृष्टि सर्वकालिकी सर्वभावमुखी च, यह जो जीवन दृष्टि है, जीवन की प्रति दृष्टि है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सर्वकालिकी हर काल में सर्वभावमुखी और सबके लिए है। मया तु सर्वे जीवनम एताव अनुसृत सुखम, मैंने तो इसे हमेशा जीवन में अनुसरण करके सुख प्राप्त किया है। पुत्र तव दूरगमनेन गृहे सर्वे विष्णना, तुम्हारे दूर जाने से घर में सभी दुखी हैं। तुम अपि एकाकित्वम अनुभविष्यसि, तुम भी वहाँ पर अकेलापन अनुभव कर रहे होगे। किंतु स्मरणीय यत् अनिले निक्षिप्ते, किंतु स्मरण होना चाहिए कि आग में तपने के बाद ही स्वर्ण शुद्ध भक्ति, स्वर्ण जो है वो शुद्ध होता है और निखरता है स्वर्ण। विदेशात आगत तुमपि कांचनवत कांति विकेरे, विदेश से आकर तुम भी सोने के समान अपना कांति अपना कीर्ति बिखेरना, इति शुभकामना, यह मेरी शुभकामना है। शेष शुभम, और शेष सभी शुभ। तब नव मित्र को शुभाशिषा, तुम्हारे मित्र को मेरा आशीर्वाद। तब शुभ चिंतक का, तुम्हारा अच्छा चाहने वाले पिता।